बस इसी बात से दिल परेशान है, वे जो मुझसे नजर क्यों मिलाए नहीं। लेकिन आजकल लोग क्या गा रहे हैं कि बस इसी बात से सब परेशान है, ये कोरोना कहाँ से कहाँ आ गया। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह, जीएस बक्सर एक्सप्रेस में सबका स्वागत है। आइए आज हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लिए हैं, आधुनिक इतिहास का, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित विभिन्न एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनेगा उसको विविध यहाँ ऐड किए हैं। तमाम क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसका रूपरेखा समझते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में जब ये प्रस्ताव पारित हुआ था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंध है कि आप विनोबा भावे जिनका प्रथम सत्याग्रही माने जाते हैं, और दूसरे सत्याग्रही जो थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बाद ये क्रिप्स मिशन की चर्चा करना पड़ता है। क्रिप्स मिशन 1942 में जब भारत आया तो गांधी जी ने कहा कि नो, ये नहीं चाहिए, क्योंकि 1928 से ही जो भारत को इस प्रकार से जो जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में दर्शाया गया था, तो क्रिप्स मिशन असफल रहा और गांधी जी ने इसे कहा ये तो डूबता हुआ चेक है। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश लोगों की हार हुई थी और ब्रिटिश सरकार के प्रति अविश्वास, लोगों में, भारतीयों में अविश्वास पारित हो गया था। और आप जानते हैं कि सेकेंड वार यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसको मतलब कारण भारत में, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत में महंगाई चरम सीमा पर हो गई थी और भारत के लोग ये अंग्रेज को ही मतलब समझते थे कि इन्हीं के कारण से ये हमारा इस प्रकार का महंगाई बढ़ा है, तो इससे भी नाराज थे। जुलाई 1942 कांग्रेस का वर्धा में जो बैठक हुआ, जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, और गांधी जी का ये 1942 में जो वर्धा में आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, तो कांग्रेस कमेटी ने उसे स्वीकार कर लिया गया और गांधी जी ने एक भाषण भी दिए थे उसके बाद, जिसमें सेना, भारतीय कर्मचारी, विद्यार्थी, देसी राजा को फोकस किए थे। सेना को कहते कि भारत के लिए, ठीक है, भारत के लिए आप यहाँ के सरकार जो भारत में चल रहा है अंग्रेजी सरकार, उसके कहे अनुसार आप भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे, भारत को सहयोग करेंगे, ये अंतिम लड़ाई है। फिर इसके बाद भारतीय कर्मचारियों को बोलो कि आप सर्विस न छोड़ो, लेकिन भारत के प्रति आपका सेवा होना चाहिए। विद्यार्थियों को भी बोले थे भाषण के दौरान अपने अभिभाषण में कि विद्यार्थी आप लोग भी अब जब तक ये देश की आज़ादी नहीं हो पाती है तब तक आप मतलब कि पठन पाठन में सहयोग अंग्रेजी सरकार को नहीं करना है, देसी राजाओं को भी। भारत में 562 जो रियासत था उनमें देसी राजा जो थे उनको भी ये बात गांधी जी ने अपने अभिभाषण में कर दिया। एक बात यहाँ होती है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ गांधी जी के नेतृत्व में मुंबई में एक स्थान है, वह स्थान ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक जो है वहीं से आपका मतलब ये आगाज होता है। भारत के सभी प्रांतों में इस आंदोलन का लोग भाग ले लेते हैं और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के सारे क्रांतिकारियों को, प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके 0 आवर ऑपरेशन चला करके अंग्रेजी सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लेती है और जेल में कैद कर देती है, जिसमें से जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, जो बिहार में था, वर्तमान में झारखंड में हो गया है, और ये हजारीबाग जेल में इनको रखा गया। जयप्रकाश नारायण जो थे दीवार फानकर जेल को और भाग गए थे और आजाद दस्ता एक आंदोलन चला है भूमिगत होकर।
इसके बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस जेल में रखा गया। गांधी जी 21 फरवरी 1943 ईस्वी को जेल में ही रहकर उपवास किए और इस उपवास के दौरान उनको खबर मिली कि उनकी पत्नी जो कस्तूरबा गांधी थी उनका मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था। ये भी घटना गांधी जी के ऊपर ये बहुत बड़ा एक दुख उनके ऊपर आया और ये समांतर की सरकार 1942 के दौरान ही भारत के कुछ प्रांतों में समांतर सरकार चला, जैसे बलिया में समांतर सरकार चला था और सबसे लंबे समय तक सतारा जो महाराष्ट्र में समांतर सरकार चली थी। तो हमने भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में चर्चा किया। अब इनसे संबंधित क्या क्या बिंदु बन सकता है क्वेश्चन के लिए, उस पर एक नजर विविध के रूप में। सबसे पहले विविध में कि प्रारंभ यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से स्थान करेगा, ग्वालियर टैंक, ये जो महाराष्ट्र में है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और गांधी जी को मतलब ये तमाम क्रांतिकारियों को जेल भेजा गया था। कब, 9 अगस्त को यानी अगले दिन 1942 को 9 अगस्त को 0 आवर ऑपरेशन चलाकर अंग्रेजी सरकार के द्वारा 0 आवर ऑपरेशन चलाकर सभी क्रांतिकारियों को जेल भेज दिया गया था। गांधी जी को आगा खां पैलेस जेल में भेजा गया था। और एक क्रांतिकारी का नाम आप जानना जरूरी है, रेडियो से संदेश दी थी, उसका नाम है उषा मेहता। इसको कांग्रेस का रेडियो भी कहा जाता है। उषा मेहता को कांग्रेस का रेडियो भी कहा जाता है। इन्होंने रेडियो से संदेश दी थी। सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार हो जाने के बाद इनका मतलब रेडियो से संदेश जारी रहा। तो बहुत ही मतलब मुश्किल से ये अपना काम और इस आंदोलन में भागीदारी निभा रही थी उषा मेहता जी। ये भी विविध के रूप में प्रश्न होता है कि उस समय गवर्नर कौन थे भारत के, तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत के गवर्नर थे। और हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आजाद, जो 1942 से थे। तो कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद थे। और एक बात और, बिहार का एक जिला था मुंगेर, उस समय अपराधी जिला इसको घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन कई बार मिला है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो वह मुंगेर, क्योंकि वहां पर उग्र बिहार के लोग, क्रांतिकारी लोगों ने पुलिस को खदेड़ कर मारा था। प्रमुख प्रभावी जो क्षेत्र था महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार इत्यादि में, लेकिन प्रमुख में ये क्षेत्र जो है जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित था। यहाँ पर आगा खां पैलेस में जो गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने पूछा कि आप लगभग 10,000 लोगों की हत्याएं हो गई है इस आंदोलन के दौरान, आप निंदा कीजिए। तो गांधी जी बोले कि निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन जो हो रहा है देश के प्रति जो जुल्म हो रहा है इसके प्रति हो रहा है और आज़ादी के लिए हो रहा है। लेकिन अब जो आप सभी को पता है कि 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसमें गांधी जी ने निंदा भी किए थे, जेल भी गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप जो विविध 10-12 क्वेश्चन इनसे संबंधित है, छोटा सा आप चैप्टर है, इन तमाम जो विविध क्वेश्चन है इस पर आप नज़र बनाए रखेंगे। वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा, आपको पूर्णतः ये कंप्लीट हो जाएगा। और जीएस बक्सर एक्सप्रेस को एक्सप्रेस जैसा बना दीजिएगा। ये प्रारंभिक बिंदु है। हाँ, हम समझ रहे थोड़ी सी फॉल्ट जहाँ हो रहा है, तो जो भी दिखाई वगैरह में सारी व्यवस्थाएं 1-2 वीडियो में सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। सभी को धन्यवाद।